अच्छा, इमेज के साथ जो भी हमें काम करना है तो फिर उसकी लाइब्रेरीज के साथ हमें काम करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं पिलो और रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम पिप इंस्टॉल पिलो करेगी, देखिए मैम ये जो साथ में 1 लिखा है ये सी कौन लाइन सी? नंबर, लाइन नंबर। अच्छा, उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड, हमें अभी एक फंक्शन चाहिए जो हमारा बैकग्राउंड को रिमूव करे। वो हम कहाँ से लेंगे, रिमूव बैकग्राउंड REMBG के नाम से है, उसको इंस्टॉल करना होगा हमें। पिप इंस्टॉल, कुछ भी आप पाइथन में इंस्टॉल करते होंगे तो आपको पिप यूज करना होगा। और यहाँ से ही हम इंपोर्ट करेंगे जो ये रिमूव बैकग्राउंड है ना, यहीं से हम रिमूव का फंक्शन लेंगे जो हमारे बैकग्राउंड को रिमूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। ओके, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो लाइब्रेरी से फंक्शंस लेने हैं हम वो राइट कर लेते हैं। एक तो हमें रिमूव चाहिए, एक तो हमें इमेज की फंक्शनैलिटी के लिए इमेज को चाहिए, लाइक इमेज चाहिए होता है जो इमेज के साथ काम करने में हमारी हेल्प करता है। और फिर हमें डिस्प्ले भी चाहिए कि हम उस चीज को डिस्प्ले कर सकें। तो उसके लिए लिखने का तरीका ये होता है कि हम फ्रॉम लिखते हैं और वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं कोई भी पैकेज, कोई भी फंक्शन, कुछ भी जो हमें चाहिए होता है। तो यहाँ से हम रिमूव लेंगे और इम्पोर्ट PIL, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था आपको, पाइथन इन इमेज लाइब्रेरी, वहां से हम इमेज ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं राइट कर रही हूँ PIL। ये लाइब्रेरी इजीली आप गूगल कर सकते हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कि कितनी लाइब्रेरीज होती हैं, क्योंकि लाइब्रेरीज इतनी ज्यादा होती हैं और हर दिन अपडेट हो रही होती है, नई से नई लाइब्रेरीज आती हैं, नए नए फंक्शंस आते हैं, तो उसको याद रखने की ना तो जरूरत होती है और ना ही उसको याद रखा जा सकता है। तो आप गूगल कर सकते हैं, कुछ भी आपको मिल जाएगा। इमेज हमने कर लिया, उसके बाद हमें अब डिस्प्ले करवाना है, तो ipython.display से हम इमेज की जो डिस्प्ले वाली फंक्शनैलिटी होगी ना उसको इंस्टॉल कर सकते हैं या उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम ipython.display, आपको बस गूगल करनी आनी चाहिए चीजें कि हम किस तरीके से क्या कुछ गेट कर सकते हैं। इमेज डिस्प्ले सब कुछ आ गया। अब हमें इनपुट्स एंड आउटपुट्स चाहिए, उसका हमें पाथ चाहिए ना कोई मेरे पास इमेज कोई भी इंस्टॉल है अगर मेरे लैपटॉप में, तो मुझे उसका पाथ चाहिए जिसको मैं एज अ इनपुट देने वाली हूँ। ठीक है, तो इनपुट के नाम से मैं इसको इनपुट पाथ ले लेते हैं। एक वेरिएबल ले लिया और मैंने एक आउटपुट पाथ ले लिया। ठीक है, जो मेरा आउटपुट होगा, लाइक मैं जेपीजी में दूंगी, जो जेपीजी फाइल होगी, और वो मुझे आउटपुट क्या देने वाला है, PNG फाइल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे डाउनलोड करना है। मुझे अपनी फाइल में जाके मुझे यहाँ पे सॉरी अपलोड करना है। अब यहाँ पे एक कैट की इमेज आपको नजर आ रही है, CL.jpg। रिमेंबर के उसका जो फाइल हो वो JPG हो, तभी उसको हम PNG में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसको हम अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे। अभी इसका पाथ कॉपी करने का तरीका ये होता है कि आप किसी भी इमेज का पाथ कॉपी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 डॉट्स जो हैं इधर जाएंगे और यहाँ पे कॉपी पाथ कर लेंगे। कॉपी पाथ करने के बाद इसको यहाँ पे हम अपने कोटेशन मार्क में ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अब इसने इसका जो भी पाथ है वो ले लिया इमेज का। ठीक है, इमेज का पाथ लेने के बाद अब ये एज अ इनपुट जा रही है ना, इसका आउटपुट भी आना चाहिए। तो आउटपुट के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना चेंज करेंगे, जो इसका नेम होगा ना फाइल का, उसकी जगह आउटपुट लिख के, और जो आउटपुट हमें जनरेट करनी है एज अ PNG करनी है, ठीक है, एज अ PDF करनी है, जो भी करनी है। अभी PNG के साथ काम करें तो PNG ही करेंगे। ठीक है, ये इस पे एरर क्यों दे रहा है। अच्छा, आपने क्या किया कि यहाँ पे आउटपुट लिखना है और यहाँ आपने PNG कर देना, PNG। ठीक है, हमारे पास आउटपुट भी आ गया, हमारे पास इनपुट भी आ गया। कोई इश्यू है लग रहा है,
तो चेक करना पड़ेगा रन करके। ओके, अब ठीक है, आई पाइथन। अच्छा, अब हमें इनपुट में जो इमेज देनी है उसको ओपन करना है। जैसे हम फाइल्स को रीड करते हैं, सी करते हैं, इसी तरह इमेज को ओपन करने के लिए हम एक कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। लाइक मैं इनपुट ले लेती हूँ, ठीक है। इनपुट के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब मुझे उस इमेज को ओपन करना है जो कि इस इनपुट पाथ में पड़ी है। इनपुट पाथ में ये वाली मेरे पास इमेज पड़ी है। तो इस इमेज को ओपन करने के लिए मैं PIL से जो मैंने इंपोर्ट की इमेज उसको लूंगी, इस मॉड्यूल को लूंगी मैं, और उसको यहाँ पे लिख दूंगी इमेज डॉट ओपन, कि इसको ओपन कर दे। किसको ओपन कर दे? इस इनपुट पाथ को। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगी। अब इसने ओपन कर दी। ओपन करने के बाद क्या करे? ये रिमूव करे। ये जो हमने रिमूव बैकग्राउंड का एक मॉड्यूल लिया था, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। इनपुट में हमने इसको ओपन किया और आउटपुट में हमें क्या करना है? रिमूव करना है। रिमूव, अब ये जो रिमूव फंक्शनैलिटी होगी ना, ये रिमूव बैकग्राउंड से आई हुई है, तो दैट मीन्स कि ये रिमूव करेगा बैकग्राउंड। और किसका बैकग्राउंड रिमूव करेगा? इनपुट का। इनपुट यानी जो इमेज ओपन की है इसने, दिस वन, इस इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर दे। ठीक है, अब ये हमारा काम यहाँ तक तो हो गया। बट हमें इसको सेव करके, किसी भी फाइल को जब हम काम कर लेते हैं तो हम उसको Ctrl+S से सेव करते हैं ना, तो उस Ctrl+X की फंक्शनैलिटी को, Ctrl+S सॉरी, उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम आउटपुट को, जो हमारा आउटपुट आएगा उसको सेव कर देंगे। एज में क्या करना होगा उसके लिए? हमें सेव का एक फंक्शन होता है जो डॉट के साथ यूज होता है। लाइक अगर मैं इसको कहती हूँ ना कि आउटपुट डॉट सेव, और इसमें क्या रखवा दे? आउटपुट पाथ। ओके, 100% हो गया। दैट मीन्स हमारा कोड जो है वो ठीक से काम तो कर रहा है, बट अभी ये डिस्प्ले नहीं कर रहा कुछ भी। तो डिस्प्ले के लिए हम डिस्प्ले का फंक्शन यूज करेंगे। इसके लिए हम डिस्प्ले, और हमें सबसे पहले तो डिस्प्ले हमें अपनी इनपुट करवानी है कि वो इनपुट क्या है। पहले इसके इनपुट को देखते हैं, फिर आउटपुट को देखेंगे। ओके, डिस्प्ले इनपुट करने से क्या हो गया कि जो भी मेरे इनपुट में आया, जो मैंने इमेज दी है वो एज अ जो JPG दी है वो ये है, उसको इसने डिस्प्ले कर दिया। अब जो आउटपुट आया, आउटपुट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से, कि वो पहले उसको ओपन करेगा इनपुट में से जाके, फिर उसको रिमूव करेगा, एक आउटपुट के वेरिएबल में रखेगा, उसको सेव कर देगा और फिर डिस्प्ले करेगा। हम करवा लेते हैं, इसको सेव करते हैं। यस, इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ये सबको विजिबल है ये स्क्रीन जो मैं अभी दिखा रही हूँ कैट वाली? यस मैम। ठीक है,